दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 60,000 का सोना खरीदते खरीदते बिल 75,000 कैसे बन जाता है? क्या ज्वेलर्स आपको मेकिंग चार्ज के नाम पर लूट रहे हैं? क्या वजन में गड़बड़ी करके आपके हजारों रुपए गायब हो जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सोना खरीदते समय अनजाने में खुद ही अपने पैसे डुबो रहे हैं? दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, बल्कि भावनाओं, परंपराओं और निवेश का सबसे बड़ा जरिया है। लेकिन यही सोना खरीदते समय सबसे बड़ा धोखाधड़ी का माध्यम भी बन जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग इस धोखाधड़ी को समझ ही नहीं पाते। जब आप किसी ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप जो देख रहे हैं वो वही कीमत दे रहे हैं, लेकिन असल में खेल यहीं से शुरू होता है। क्योंकि सोने की कीमत 3 चीजों से बनती है: गोल्ड का रेट, मेकिंग चार्ज और टैक्स। और यहीं पर ज्वेलर्स अपनी सबसे बड़ी कमाई छुपा कर रखते हैं। मान लीजिए आज 24 कैरेट सोने का रेट 6,000 प्रति ग्राम है और आप 10 ग्राम की ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसकी कीमत 60,000 होगी। लेकिन बिल बनते समय अचानक इसमें 15% से लेकर 35% तक का मेकिंग चार्ज जोड़ दिया जाता है, यानी 9,000 से 21,000 का एक्स्ट्रा पैसा। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा खेल होता है, क्योंकि मेकिंग चार्ज का कोई फिक्स नियम नहीं। ये पूरी तरह ज्वेलर की मर्जी पर निर्भर करता है और ग्राहक को लगता है कि एक ज़रूरी खर्च है, जबकि असल में ये मुनाफे का सबसे बड़ा जरिया है। कई बार तो ज्वेलर्स आपको डिज़ाइनर ज्वेलरी या हैंडमेड कहकर मेकिंग चार्ज को 40% तक बढ़ा देते हैं और ग्राहक बिना सवाल किए पैसे दे देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद यही सही कीमत है। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी धोखाधड़ी की, वजन यानी वेट मैनिपुलेशन। आपने ध्यान दिया होगा कि ज्वेलरी का वजन हमेशा ग्राम में बताया जाता है, लेकिन इसमें भी खेल होता है, क्योंकि कई बार ज्वेलर्स पूरे पीस का वजन बताते हैं, जिसमें स्टोन, मोती या अन्य मटेरियल भी शामिल होते हैं, जबकि आपको सिर्फ सोने का पैसा देना चाहिए। लेकिन बिल में पूरा वजन चार्ज कर लिया जाता है, यानी आपने सोने की कीमत पत्थरों पर भी दे दी। और ये अंतर छोटा नहीं होता, कई बार 2 से 3 ग्राम तक का फर्क आ जाता है, जो सीधे 10,000 से 20,000 तक का नुकसान बन सकता है। इसके अलावा कुछ ज्वेलर्स नेट वेट और ग्रॉस वेट का खेल खेलते हैं, जहां ग्राहक को समझ नहीं आता कि वो किस चीज के लिए भुगतान कर रहा है, और यही भ्रम उनकी जेब हल्की कर देता है। तीसरा बड़ा धोखा होता है कैरेट यानी प्योरिटी के नाम पर, जहां आपको 22 कैरेट सोना बताकर 20 या 21 कैरेट का सोना दे दिया जाता है। और चूंकि आम ग्राहक के पास इसे चेक करने का कोई तरीका नहीं होता, वो आसानी से इस जाल में फंस जाता है। हालांकि भारत सरकार ने हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन फिर भी कई छोटे शहरों और दुकानों में बिना हॉलमार्क के सोना बेचा जा रहा है या नकली हॉलमार्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब आप वही ज्वेलरी वापस बेचने जाते हैं तो आपको असली कीमत से काफ़ी कम पैसे मिलते हैं, क्योंकि तब ज्वेलर कहता है कि इसमें प्योरिटी कम है, या इसमें कटौती करनी पड़ेगी, या खरीदते समय ज़्यादा पैसा लिया और बेचते समय कम दिया। डबल नुकसान। अब आते हैं वेस्टेज चार्ज पर, जो एक और बड़ा ट्रैप है। ज्वेलर्स कहते हैं कि ज्वेलरी बनाने में कुछ सोना वेस्ट हो जाता है, इसलिए 5 से 10% तक का एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि आधुनिक मशीनों और तकनीक में इतना वेस्टेज होता ही नहीं, और जो होता भी है वो ज्वेलर के पास ही रहता है, यानी आप उस सोने का भी पैसा दे रहे हैं जो आपको मिला ही नहीं। इसके अलावा कई बार आपको फिक्स्ड मेकिंग चार्ज और पर ग्राम मेकिंग चार्ज दोनों तरह के ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिससे ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है और ज्वेलर अपनी सुविधा के हिसाब से ज़्यादा महंगा ऑप्शन लागू कर देता है। जीएसटी भी एक ऐसा हिस्सा है जिसे लेकर ग्राहक अक्सर भ्रमित रहते हैं, क्योंकि 3% जीएसटी सोने पर और 5% जीएसटी मेकिंग चार्ज पर लगता है। लेकिन कई बार बिल में इसे इस तरह से दिखाया जाता है कि ग्राहक को समझ ही नहीं आता कि वो किस पर टैक्स दे रहा है, और इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर कुल बिल को बढ़ा दिया जाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि इस धोखाधड़ी से बचा कैसे जाए। सबसे पहला नियम, कभी भी बिना हॉलमार्क वाला सोना ना खरीदें। BIS हॉलमार्क चेक करें, उसमें HUID नंबर होता है जिसे आप ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा नेट वेट पूछें और ये सुनिश्चित करें कि आप सिर्फ सोने के वजन का ही पैसा दे रहे हैं, स्टोन या दूसरे मटेरियल का नहीं। तीसरा, मेकिंग चार्ज को नेगोशिएट करें, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, आप आसानी से 10% से 15% तक कम करवा सकते हैं, खासकर अगर आप भारी ज्वेलरी खरीद रहे हैं। चौथा, कम से कम 2 से 3 दुकानों पर रेट की तुलना करें, क्योंकि अलग अलग ज्वेलर्स में मेकिंग चार्ज और रेट में बड़ा फर्क होता है। पांचवा, बिल को ध्यान से पढ़ें और समझें कि हर चार्ज किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है। अगर कुछ समझ ना आए तो तुरंत सवाल पूछें।
दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन गोल्ड और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प भी मौजूद है, जहां मेकिंग चार्ज नहीं होता और आप शुद्ध सोने में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्वेलरी ही खरीदना चाहते हैं तो आपको इन ट्रिक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि ज्वेलर्स का पूरा बिजनेस मॉडल इसी पर टिका होता है कि ग्राहक जानकारी के अभाव में ज्यादा पैसे दे दे। तो अगली बार जब आप सोना खरीदने जाएं तो सिर्फ डिजाइन और चमक पर मत जाइए, बल्कि बिल की हर लाइन को समझिए, क्योंकि असली खेल वहीं पर होता है। और याद रखिए, सोना खरीदना आसान नहीं है, लेकिन सही दाम पर खरीदना ही असली समझदारी है, वरना आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हो जाएंगे जो हर साल मेकिंग चार्ज और वजन के नाम पर हजारों लाखों रुपए गवा देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स का ज़रूर बताएं। आपके साथ भी कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब आपको बताया कुछ और थमाया कुछ? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानकारों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरह के फ्रॉड से बचने के तरीके समझ में आ सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।